हाँ सर, बहुत। छेड़छाड़ करते हैं तो उनको बोलती है कि भाई हम लड़की नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, लड़की नहीं है, हम लड़का हैं। बोलते हैं तुमको देंगे इतना रुपया उतना रुपया, चलो एक रात में मुझे रूम में, हम बोलते हैं हम ये सब इतना गलत नहीं है, क्योंकि कदम हम स्टेज पे उतरते हैं, बोलते हैं तो हम उसके बाद ऊपर ध्यान नहीं देते, अपन चल आते मतलब हैं। आपको वेश्यावृत्ति करने के लिए भी लोग कहते हैं हाँ सर। कि इनको वेश्यावृत्ति करने के लिए पैसा देते हैं उनको, और बाद में उनको पता चलता है कि भाई लड़की समझ कर कि इनको हम ऑफर दे रहे थे और ये निकले अंदर से लड़के। जब पता चलता होगा कि भाई अंदर तो लड़का है, तब तो उनका पूरा होश हवास उड़ जाता होगा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबो, ओ ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले। रो क्यों रहे हैं आप? आंखों से इनके आंसू आ रहा, क्यों रो रहे हैं? क्या कारण, क्या दुख हो गया आपको कि आप रो रहे हैं? सर ये मजबूरी, सब देख ये सब करना पड़ता नफरत करते हैं लोग आपसे? है। हाँ सर, सब ताना मारते रहता है, अजीब अजीब तरह की सी दुआ। कैसे बन गए? लोग शादी करते, लोग सोचते हैं मेरी पत्नी का, अगर अजय सहनी सोचते होंगे कि मेरी पत्नी का नाम होता प्रिया सहनी, खुद प्रिया सहनी बन गए। नहीं नहीं सर, मुझे अंदर से फीलिंग हो रहा था डांस करने के लिए लड़की की तरह, इसी दुआ। मतलब अंदर से ही मन कर रहा था लड़की बनने का, हाँ सर। तो लड़की बन गए पूरी तरीके से। लड़की। सुनने में आता है कि आप शिक्षक बनना चाहते थे और शिक्षक नहीं बन पाए, इसलिए लड़की बन के आप डांस करते हैं। हाँ। तो शादी वगैरह करने का मन है? शादी वह करना है, लड़के से कीजिएगा या लड़की से शादी कीजिएगा? बिहार के समस्तीपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे बगल में जो शख्स खड़ा है, ये शख्स आपको लग रहा होगा कि कोई महिला है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं तो वाकई मायने में आप गलत है। ये कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। महिला का भेष धारण किए ये शख्स इसलिए यहाँ पर खड़ा है क्योंकि ये एक शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन इसका सपना टूट जाता है। बीपीएससी द्वारा रूल बार बार चेंज किया जाता है और इस तरीके से इसका सपना बार बार चकनाचूर होता है। बाकी क्या पूरा मामला है वो अभी आपको बताएंगे और इससे मिलवाएंगे, क्या मजबूरी थी कि इसे लड़की बनना पड़ गया, क्या पूरा मामला, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अजय कुमार सानी, आप हो गया प्रिया सानी। पहले अजय सहनी थे आप, हाँ सर। तो अब क्या हो गए आप? प्रिया सानी। तो ये अजय सहनी से प्रिया सहनी कैसे बन गए? लोग शादी करते, लोग सोचते हैं मेरी पत्नी का, अगर अजय सहनी सोचते होंगे कि मेरी पत्नी का नाम होता प्रिया सहनी, तो खुद प्रिया सहनी बन गए। नहीं सर, मजबूरी था, इसी कारण ये सब करना पड़ता है। क्या मजबूरी था? जब हम 12 साल थे ना सर, हाँ। तो उसके बाद मम्मी पापा को बहुत गरीबी गुजर रहा था, उसके बाद हमको देखा नहीं जाता था, तो मम्मी पापा को सब छोड़ के चल गए, 4 भाई हैं, हम्म। तो सब छोड़ के चल गए, तो हम ही मम्मी पापा को देखभाल करते हैं, डांस करते हैं उसी दिन से। मतलब माता पिता के ऊपर गरीबी का वज्र गिरा तो आपने डांस करना शुरू कर दिया। हाँ सर। तो डांस कर रही थी, तो लड़का बन के भी तो बहुत सारा अभद्र शब्द होता है, लौंडा बोला जाता है कि भाई लड़का नाच रहा है, तो लड़का बन के भी तो नाच सकती थी। लड़की बनने का क्या तात्पर्य है? नहीं सर, मुझे अंदर से फीलिंग हो रहा था डांस करने के लिए लड़की की तरह, इसी दुआ। मतलब अंदर से ही मन कर रहा था लड़की बनने का, हाँ सर। तो लड़की बन गए पूरी तरीके से। लड़की नहीं बन बल्कि डांस करते हैं। बस डांस कर रहे हैं कपड़ा पहन के। हाँ। बहुत लोग तो ये बात फैला रहे हैं कि आप जेंडर ट्रांसप्लांट करवा लिए हैं, लड़की बन गए हैं। ये बात नहीं सच सर, है? हम वो सब नहीं है। वो सब कोई बात नहीं है। तो एक चीज हमें बताइए कि इस तरीके से लड़की बन करके नाचते हैं, समाज वाले लोग तो बहिष्कार करते होंगे आपका, बहुत ताना मारते रहते हैं। पूरा एकदम मजाक कर देते हैं आपके साथ। हाँ। स्टेज पे जब चढ़ते होंगे तो जो लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में कि ये अजय सहनी हो, तो प्रिया सहनी समझ के छेड़छाड़ भी करते होंगे। हाँ सर, बहुत। बहुत छेड़छाड़ करते हैं। हाँ। अब लड़की बने तो अब लड़की की तरह शर्माने भी लग गए हैं आप। ऐसे कोई बातें नहीं है सर। अच्छा, तो जो लोग नहीं जानते वो छेड़छाड़ करते हैं स्टेज पे? छेड़छाड़ करते, बल्कि हम सही रहेंगे तो थोड़ी कोई आदमी कोई भी गलत काम कर सकता है। पूरा लड़की वाला भाव भंगिमा आ गया आपके अंदर। अब हम भगवान जाने। अच्छा, तो एक चीज बताइए, स्टेज पे कभी कोई अभद्र व्यवहार किया है? हाँ सर, बोलता है, बल्कि हम वैसे हैं नहीं, ठीक, हम अपना खुद सही रहेंगे तो किसी को मजाल नहीं, मुझे टच कर लेगा देह में। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि कितने समय से आप ऐसे करके नाच रही हैं? 12 साल से। 12 साल से। सुनने में आता है कि आप शिक्षक बनना चाहते थे और शिक्षक नहीं बन पाए, इसलिए लड़की बन के आप डांस करते हैं। हाँ सर, जब बचपन पढ़ रहे थे तो हम सोचे आगे बढ़ के टीचर बन सकते थे, अब वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो अब मम्मी पापा को देख के अब पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं सर। अच्छा, के पाठक जी और सरकारी विद्यालय में बहुत सारा चेंज हो रहा है, रूल रेगुलेशन, तो लग रहा है कि पढ़ाई हो पाएगा कभी? सर हम अब हम जो साथ चाहते हैं अच्छे कुछ बड़ा कलाकार के साथ प्रोग्राम करें। अब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी पापा के बहुत गरीबी गुजर रहे हैं। मम्मी पापा बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। हाँ सर। किस समाज से आते हैं आप लोग? हम तो सानी हैं। साहनी है? तो मुकेश साहनी जी मदद वदद नहीं करते हैं? नहीं सर, कोई मदद अभी नहीं? तो इतना जानकारी भी नहीं हुआ है। किसी को जानकारी नहीं है?
सुनने में आता है कि आप जिस गांव से हैं उस गांव के वो नाती लगते हैं, उस गांव में हाँ वो सर। भगीना लगते हैं, तो वो आते नहीं है, कभी उनके कान तक ये बात नहीं नहीं गई? नहीं सर, वो जब आते थे ना तब हम लोग छोटे छोटे थे। तो कभी उनसे बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि हम पढ़ना चाहते हैं भाई, शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, हमको डर लग रहा था जाने उनके पास। देखिए मुकेश सहनी जी, आपके समाज का एक व्यक्ति आज मजबूर है, और आज मजबूर होने की वजह से वो लड़का लड़की बन के स्टेज पे नाचता है, ठुमके लगाता है, लोग हाथ खींचते हैं, हाथ पकड़ते हैं, लड़की समझ के अभद्र व्यवहार भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा जलील होना पड़ता है। अच्छा, लोग कभी मजाक उड़ा देते होंगे स्टेज पे, तो रोने वोने का मन करता है? हाँ सर, बोलते हैं नचनिया है, छक्का है, किन्नर है, अजीब अजीब तरह की बात बोलते पूरा रहते हैं। टिप्पणी मारते रहते हैं। हाँ सर, तो हम क्या करें, मजबूरी कारण तो सब चीज़ देखना पड़ता है। जब आते हैं घर पे तो मम्मी के ये सब बात बताते रहते हैं। खूब बहुत रोने का अंदर से बहुत रोते हैं सर। बहुत रोते हैं। तो जैसे लोग बात ये कर रहे थे कि आप जेंडर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो मन है कि भाई पूरी तरीके से लड़की बन जाए? नहीं सर, हमको तो इतना नहीं है। जब तक माँ बाप रहेगा तब तक हम कुछ नहीं इतना लाइफ में करेंगे, बल्कि डांसिंग के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो शादी वगैरह करने का मन है? शादी ब्याह करना है, लड़के से कीजिएगा या लड़की से शादी कीजिएगा? लड़की से करेंगे सर। लड़की से कीजिएगा। अब हाँ। फिर ऐसे साड़ी पहन के आप भी घर में बैठे रहिएगा, वो भी साड़ी पहन के बैठे रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कौन पति है कौन नहीं वाइफ है। सर, ऐसे कभी कोई बातें नहीं है सर। हम शादी पहले करबे नहीं करेंगे। काहे शादी काहे नहीं कीजिएगा? जब क्योंकि लड़के हैं तो शादी क्योंकि कीजिए। जब तक मम्मी पापा रहेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। जब तक मम्मी पापा रहेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, जब डांस वगैरह करने जाती हैं, जब आपके लिए ये बुकिंग वगैरह होता होगा, जिसको साटा बुक करना कहा जाता है बिहार में, हाँ। तो क्या बोलते हैं लोग? किसको बुला रहे हैं? लड़के को बुला रहे हैं या लड़की को बुला रहे हैं? क्या बोलते हैं? बोलते हैं लड़की है लड़का है। जैसे जितना आदमी जानते थे वही नहीं बोलेगा लड़का है, नहीं तो थोड़ी कोई बोलता है लड़का है ये। नहीं तो बोलता होगा स्पेशल कलाकार बुला रहे हैं। हाँ, बोलता है प्रिया सानी आ रहे हैं। प्रिया साहनी आ रहे हैं। कलेजा तो गदगद हो जाता होगा उस टाइम की, लोग पहचानने लग गए हैं अब। हाँ सर, बहुत। तो अब तो लड़की की तरह शर्माने लग गए हैं, लड़की की तरह पूरा चाल ढाल आपका हो गया है, ठुमके लड़की की तरह आप लगाते नजर आते हैं, तो लगता नहीं है कि अब आपको गांव समाज के लोग लड़की ही समझने लग जाएंगे? इसी द्वारा सर घर मजबूरी कारण इसीलिए इधर जंगलात में घर बना है। अच्छा, मतलब मजबूरी की वजह से जंगल में आके बस गए हाँ आप सर, लोग? ताना मारते मारते सब ताना मार रहा था अजीब अजीब तरह से, इसी द्वारा हम लोग जंगल में आकर घर बना लिए। मतलब गांव वाले ताना मार रहे थे कि तुम्हारा बेटा साड़ी पहन के नाचता है, तो आप हाँ, जंगल में आके घर बना तोर लिए? बेटा जाए छे नाचे छक्का हा किन्नर हा, ये सब बहुत अजीब अजीब बात बोलते रहता है। अच्छा। मम्मी को भी ताना मारते रहता है। पिताजी हैं? पिताजी है सर। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी नशा करते हैं। पिताजी नशा करते हैं? हाँ। बिहार में तो नशा बैन है, सबसे ज्यादा नशा तो शराब का होता है। करता है सर, थोड़ा थोड़ा वही काम बटैया खेत उत करता है। काम वगैरह थोड़ा बहुत करता है, लेकिन ज्यादातर नशे में ही रहते हैं पिताजी। पीते हैं सर। पीते हैं। और कहीं ना कहीं गरीब लोगों को आदत लग ही जाती है, मजदूरी करते हैं तो उन लोगों को आदत लग जाती है, आम सी बात है। अब इन लोगों को इस वजह से परेशान अगर किया जाएगा तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ना शिक्षा है, शिक्षित रहेंगे तभी तो पता चलेगा। बगल में ही सरकारी स्कूल है, वहाँ की हालत देख लीजिए कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे वीडियो बन रहा है और यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं। शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं, शिक्षक को पता तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक है, उन लोगों को पता नहीं है कि उनके बच्चे यहाँ पर आकर के एक लड़के का नाच देख रहे हैं, एक लड़के को जलील होते हुए देख रहे हैं, और पता नहीं कहाँ तक हमारी शिक्षा व्यवस्था गिरी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गांव में शिक्षित लोगों की कमी है, सर, इसलिए लोग इन्हें एक ताना मारते हैं। क्या कह रहे हैं? जो प्रिंसिपल है ना सर, हाँ। वो भी जब प्रार्थना उथरतना हो जाता है तब वो सर आता है 10 बजे 11 बजे। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा है कि गांव के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बहुत सर, 9 बजे सब आ जाता है टीचर लोग, वो आता है 10 बजे 11 बजे ऐसे करके आता है। हम लोग देखते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं तो हम देखते रहते हैं हम लोग। अब बताइए, गांव की शिक्षा व्यवस्था खराब है, शायद इसीलिए इनके पिता को ये बात पता नहीं है कि अपने घर परिवार को भी देखना, शराब नहीं पीना, ये सब पता नहीं होगा। गांव में अच्छी शिक्षा होती तो इनके पिता को ही पता होता कि घर समाज को बचाना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है। ये बच्चा गरीबी की वजह से आज पढ़ नहीं पा रहा है और उसके बाद एक छक्का बन के नाच रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, गाँव समाज के लोग जब छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, ताना मारते हैं, तब तो बहुत दुख होता होगा। बहुत सर दुख होता है बहुत। शादी ब्याह के लिए अगुआ आ रहा है कभी शादी करने के लिए? आता है, मेरी मम्मी बोलता है मेरा बेटा नहीं करेगा। आता है, ऐसे भी आता है? हाँ, आते रहता है। अच्छा, दहेज वगैरह लेना है शादी करने समय? हम पहले शादी करवे नहीं करेंगे सर, कभी दहेज ना में। कभी तो कीजिएगा ना कि कभी जब तक माँ बाप रहेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। एकदम नहीं करना है, ठोस प्रण ली है। हाँ, माँ बोलेगी कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, घर में बहू लाओ, तो नहीं कीजिएगा शादी? हम खुद काम कर खिलाएंगे उसको। खुद काम, खुद रोटी बेल लीजिएगा, हाँ। खुद खाना बना लीजिएगा, झाड़ू दे दीजिएगा। हाँ सर। देखिए, अब इनकी कहानी को किस एंगल से देखा जाए। कुछ लोग देखेंगे तो उन्हें हंसी भी आ रही होगी, कुछ लोग देखेंगे तो इनके गम पे उन्हें रोना भी आएगा, इन पे तरस भी आएगी। लेकिन
वाकई मायने में अगर कहा जाए तो हर जिले हर कस्बे में ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। हालांकि इन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रखा और सामने आकर के ये अपनी कहानी बताते हुए नजर आते हैं या नजर आती हैं। ये तो इनका ही फैसला होगा कि ये लड़के के रूप में रहना चाहते हैं या लड़की के रूप में रहना चाहती है। बाकी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।